जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि 20 क्वेश्चन का होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक लाइक और आप अपनी कमेंट के माध्यम से आपकी जो राय हो वह हमें दे सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखना है। क्या? शुद्ध रूप का चयन करना है इन चारों विकल्पों में से। तो उत्तुंग का जो शुद्ध रूप होता है वह हमें चयन करना है। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वह ऑप्शन सी सही होता है। उत्तुंग होता है। क्या? उत्तुंग होता है, उत्तुंग नहीं होता, यानी बीच में आधा ता का उच्चारण होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है लाला का अन्य लिंग रूप है, यानी लाला पुल्लिंग में दिया गया है, हमें स्त्रीलिंग बताना है। लालाइन, ललाइन, लल्लाइन, लालाई। जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्य चुनना है हमें। ऑप्शन ए, बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्सी बांधकर बनाया गया मार्ग बंधा मार्ग। हमें ऑप्शन सही वाला चुनना है, बाकी 3 ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो इसे बंधा मार्ग नहीं कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? रज्जू मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्जू मार्ग कहते हैं, क्योंकि रज्जू में रस्सी होती है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंग रूट। तो यह ऑप्शन हमारा सही है। तो सही क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेत्रों से संबंधित क्या दिया गया है कि नेत्रों से जो संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं? याक्षुष कहते हैं। क्या? याक्षुष कहते हैं। चक्षुहीन मतलब जो अंधा व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं। मन की अवस्था को हम क्या कहते हैं? मनोवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति कहते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंग रूट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह नहीं है। क्या बताना है हमें कि भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह नहीं है। गीत फरोस्त। क्या? गीत फरोस्त यह भवानी प्रसाद जी का है। यह कोहरे मेरे हैं यह भी भवानी प्रसाद जी का है। मन एक मैली कमीज यह भी भवानी प्रसाद जी का है।
जो झरोखे है यह राइट आंसर हमारा है, यह भवानी प्रसाद जी का नहीं है झरोखे। झरोखे है किसका? ये उपन्यास है, यह भीष्म साहनी जी का है। किसका है? भीष्म साहनी, भीष्म साहनी जी का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में केंद्रीय स्वर कहलाता है। हमें क्या बताना है? जो केंद्रीय स्वर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला ही ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे ही केंद्रीय स्वर कहते हैं। केंद्रीय स्वर के अलावा और क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर भी बोलते हैं। क्या? उदासीन। उदासीन के अलावा इसे हम मध्य स्वर बोलते हैं। क्या? मध्य स्वर। और इसे हम प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, इ ई उ ऊ। इसको क्या बोलते हैं? यह हमारा समृत स्वर होता है। क्या होता है? समृत स्वर होता है। इसके बाद है आ। आ को हम विव्रत स्वर बोलते हैं। क्या? विव्रत स्वर कहते हैं। फिर है ओ ए यानी ओए, तो इसको हम अर्ध समृत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध समृत कहते हैं। तो केंद्रीय स्वर हमारा ऑप्शन ए आ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमें बताना है। क्या है? सतलज। सतलज एक नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दही यह नाप तोल के अंतर्गत आता है, तो इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। बंधुत्व है, बंधु से बना हुआ है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। तो हमें बचा क्या? तड़ित झंझा। जो तड़ित झंझा शब्द है यह हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तड़ित झंझा क्या होता है? जब आंधी और तूफान के साथ बिजलियां हों, बिजलियों के साथ गरज के साथ बारिश हो या हो, तब उसे हम तड़ित झंझा कहते हैं। तो जातिवाचक क्या है? तड़ित झंझा शब्द है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, वाक्य में कारक हमें बताना है। यानी के लिए जो करण है वह साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इसका कारक होता है वह से होता है और साधन को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। क्या? कलम से या पेन से लिखता हूँ, तो पेन यहाँ पे साधन होता है। के लिए जब आता है तो यह संप्रदान के लिए होता है। क्या? संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। यहाँ पर अलग होना। क्या? अलग होना और डर, तुलना,
तुलना होगा तब हमारा अपादान होता है। कर्म कारक जब को विभक्ति आती है तब हमारा कर्म कारक होता है। यहाँ पर के लिए आया था इसलिए हमारा संप्रदान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, यह सर्प है, यह सर्प है वाक्य में सर्वनाम हमें बताना है। क्या सर्वनाम? तो निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पर क्या है, यह सर्वनाम, यह सर्प है, जो सर्प है कहा जा रहा है यह सर्प है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे ये या वे लिखा होगा। निजवाचक क्या होता है? स्वयं होता है, खुद होता है, अपने आप के लिए होता है। और संबंधवाचक जैसे जो बोओगे वो पाओगे, जो वो जैसा वैसा, इस प्रकार से जब आता है तो वहाँ संबंधवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है, वह आदमी हमारा शत्रु है वाक्य में विशेषण है, हमें क्या बताना है? विशेषण है, हमें विशेषण बताना है। वह आदमी, आदमी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इस संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? वह शब्द बता रहा है। तो वह जो है वह किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह सर्वनाम के अंतर्गत आता है तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विशेष्य शब्द पहचानिए। तो हमें क्या बताना है? विशेष्य। विशेष्य क्या होता है कि कोई वस्तु होती है या व्यक्ति होती है, व्यक्ति होता है तो वह विशेष होता है और उसकी विशेषता जो बतलाता है वह हमारा विशेषण होता है। तो यहाँ पर हमें विशेष शब्द का चयन करना है। तो पठनीय, पठनीय क्या है? पठनीय हमारा विशेषण है, ये पठनीय विशेषण है। अगर इसका विशेष से जो होगा पठनीय का वह पठन होगा। क्या? पठन होगा। यह हमारा विशेषण हो गया। पराजय, पराजय जो है वह हमारा विशेष से होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। पराजय विशेष हो गया। अगर इसका हम विशेषण बताएं तो पराजित होगा। क्या होगा? पराजित। यह हमारा हो जाएगा क्या? विशेषण हो जाएगा। पंकिल यह भी विशेषण है, इसका विशेष्य पंक हो जाएगा। दैनिक भी विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यह तीनों क्या हो गए? विशेषण हो गए। पराजय जो है वह विशेष्य हो गया। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पगलाना, क्या लिखा है? पगलाना शब्द में क्रिया है, हमें क्या बताना है? क्रिया कौन सी है? भाववाचक नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, संयुक्त क्रिया नहीं। पगलाना, झुठलाना, इन सब में क्या होता है? नाम धातु क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संभव है शशि कल आए। कल आए वाक्य में काल बताना है। कल आए यानी भविष्य काल में जाएगा। और संभव है तो संभव है तो यानी संभावना प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर समान भविष्य नहीं होगा,
संदिग्ध भूतकाल तो नहीं होगा, क्योंकि भविष्य है तो यहाँ पर भी भूतकाल। संभावना प्रकट की जा रही है तो इसलिए संभाव्य भविष्यकाल होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। यहाँ पर भी के नीचे रेखा है, रेखांकित शब्द है, अंडरलाइंड है। तो ये भी क्या है, हमें यही बताना है कि भी संज्ञा है, निपात है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो भी क्या है, निपात के अंतर्गत आता है, निपात के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन निपात। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तद्भव शब्द है, यानी यहाँ पर हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। पड़ोस, निम्बुक। निम्बुक क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वह होगा नींबू। प्रतिपदा, प्रतिपदा जो है वह तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वह होगा परिवा। क्या होगा, परिवा। परपटी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पपड़ी हो जाएगा। हमें तद्भव शब्द का चयन करना था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पड़ोस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बलवा शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है, पर्यायवाची। उपद्रव, मारकाट, खून खराबा। तो बलवा शब्द के ये सभी पर्यायवाची हैं। क्या, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में सही अर्थ नहीं है। क्या, सही अर्थ नहीं है। हंसमुख, हंस का मुख, हंसमुख, मजाकिया, सही है। हल, शुद्ध व्यंजन। हल, खेत जोतने का औजार। तो हमें क्या बताना था, सही नहीं है। जो इस हल होता है इसका अर्थ होता है शुद्ध व्यंजन, लेकिन इस हल का अर्थ होता है खेत जोतना। तो हमें क्या पूछा गया था, सही नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हल्का, कम वजन, हल्का, क्षेत्र, हिला, हिला हुआ, हीला, बहाना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, जो हलंत वाला होता है हल, उसका अर्थ होता है शुद्ध व्यंजन, और हल जो है पहला लिखा हुआ है ये, तो यहाँ क्या है, इसका अर्थ होता है खेत जोतने का औजार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तपोभूमि। क्या दिया गया है कि तपोभूमि शब्द में संधि बताना है हमें। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम करेंगे तपः धन भूमि, तो हो जाएगा तपोभूमि। तो यह इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांप छछूंदर की गति। मुहावरे का सही अर्थ। सांप छछूंदर की गति, मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। निर्धन होना, धोखे में रहना या धोखा में रहना, अच्छे में और गुण आ जाना नहीं। क्या होगा राइट आंसर, दुविधा की स्थिति। क्या, दुविधा की स्थिति। अगला क्वेश्चन है युद्ध में मृत्यु पाना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा का चयन करना है हमें। देर हो जाना,
काम तमाम करना, डेरा उठ जाना। राइट आंसर क्या है मेरा? काम आना। क्या? काम आना हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या कि तीसरा आदमी निम्न में उपन्यास है, यानी यह किसका उपन्यास है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी। तो किसका उपन्यास है ये? कमलेश जी का उपन्यास है। इनका एक और उपन्यास या इनकी एक और रचना है फेमस, लौटे हुए मुसाफिर। क्या? लौटे हुए मुसाफिर। या फिर इनकी एक और रचना लिख लीजिएगा। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कितने पाकिस्तान। क्या? कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों, रिलेशन में या जिससे भी बनती हो उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी एक बार बोल दिया करिए, क्योंकि यह आप चाहेंगे तो अधिक से अधिक जनसंख्या कह सकते हैं, या अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाएंगे। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।